सवेशिं परमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं शाहो मंगलं केवली परिणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहो लोकोत्तमा केवली परिणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ति शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि शाहो शरणं पब्बजामि केवली परिणतं धम्मं शरणं पब्बजामि। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, लायक श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददोसाई जी महाराज की। मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत महत्व है। व्यक्ति पानी की तरह होता है। जैसे कि मेघों से पानी बरसता है और वो पानी यदि गन्ने की जड़ में चला जाता है तो मीठा हो जाता है। उसको गन्ने की संगति मिल जाए तो मीठा हो जाता है, और उसी पानी को यदि नीम की संगति मिल जाती है तो कड़वा हो जाता है। उसी पानी को यदि गाय पी लेती है तो दूध बन जाता है, और उसी पानी को सांप पी लेता है तो जहर बन जाता है। उसी पानी में यदि काला पीला नीला लाल रंग डाल दो तो वो काला पीला नीला लाल हो जाएगा। उसी पानी को फ्रिज में रख दो तो जम जाएगा, और अग्नि पे रख दो तो खौल जाएगा। वही पानी यदि स्वाति नक्षत्र में सीप में चला जाता है तो मोती बन जाता है। आप देख रहे हैं पानी में क्या क्या बनने की सामर्थ्य है। उसके पास विद्युत बनने की भी सामर्थ्य है। उस पानी से ही बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसी पानी को यदि खेत में सींच दो तो फसल आ जाती है। उसी पानी से मकान बनते हैं, उसी पानी से प्यास भी बुझती है, और यदि गर्म खौलता पानी शरीर के ऊपर डाल दो तो उससे जल भी जाता है व्यक्ति। मतलब पानी के पास इस तरह की क्षमताएं हैं। उसको तो केवल संगति चाहिए कि वो वैसा परिणमन कर जाता है। एक बात और है,
पानी का एक नेचर है कि वो नीचे की ओर बहता है। यदि आपको पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चाहिए पड़ेगी, टुल्लू पंप, है ना। इसी प्रकार से मनुष्य का मन नीचे की ओर जाता है, विषय कषाय की ओर जाता है। विषय कषाय की ओर ले जाने के लिए उसको सत्संगति की आवश्यकता नहीं है, सदुपदेश की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करने की, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। वो विषय कषाय में तो सहज में ही जाता है, लगता है। लेकिन यदि आपको उससे कोई अच्छा काम कराना है, किसी अच्छी जगह लगाना है, तो मन के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस पानी की तरह ऊपर चढ़ाना अर्थात आपको मनुष्य को श्रेष्ठ बनाना है, महान बनाना है, तो आपको सत्संगति करानी होगी, सदुपदेश ग्रहण करने होंगे, सत्साहित्य का अध्ययन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करनी होगी, साधना करनी होगी, तब कहीं व्यक्ति उच्च स्थान पर प्राप्त को पहुंचता है, प्राप्त करता है। हीयति ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामिति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। ये निश्चित है, नियम है कि यदि व्यक्ति नीच लोगों की संगति करता है, जिनका आचार विचार घटिया है, बोली वाणी अच्छी नहीं है, जिनका नेचर, जिनका चरित्रहीन है, यदि व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है, लेन देन रखता है, सत्संगति करता है, खान पान करता है, तो फिर उसका आचार भी हीन हो जाता है, भले ही वो उच्च कुल में क्यों न जन्मा। जैसे बांस है, यदि उसकी बांसुरी बना दी जाती है, तो नारायण श्री कृष्ण भी उसको अपने ओठ पर रख लेंगे, नहीं समझे। उसी बांस की यदि अर्थी बन जाती है तो मुर्दे के लेटने के काम आती है। उसी बांस के द्वारा सूपा बन जाए तो वो कचरा निकालने के काम आता है। उसी बांस से यदि कोई कुर्सी बना दी जाए तो वो बैठने काम आएगी। उस बांस को यदि टुकना बना देते तो सामान रखने के काम आता है। बांस यदि उस कारीगर के हाथ में नहीं पड़ता है तो दूसरों के पीटने के काम आता है। बांस का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता है। बांस में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन शिल्पी चाहिए, कारीगर चाहिए, कोई शिक्षक चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजकस्तु सुदुर्लभा। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता, लेकिन उन अक्षरों के मंत्र के रूप में गुंफित करने वाला चाहिए। यदि मंत्र के रूप में गुंफित करने वाला नहीं मिला तो कोई उसको उपन्यास के रूप में रच देगा, तो कोई उसको सामान्य न्यूज के नाम रूप में रच देगा, तो कोई उसको कहानी के रूप में रच देगा। फिर उन शब्दों की उतनी कीमत नहीं रहती है। शब्द वही है, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला कौन है, उसको किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उस रूप में उसका महत्व बढ़ जाता है। सिद्धो वर्ण समामना या वर्ण समामना तो अनादिकाल से चली आ रही है। वीर हिमाचल तैने किसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है।
मोह महाचल भेद चली जगी कही जड़ता सब दूर करी। नहीं पढ़ते? अक्षरों के पास सामर्थ्य है। उन अक्षरों से कोई गाली बनाता है, उन अक्षरों से कोई झूठ बोलता है, उन अक्षरों का आलम्बन लेकर के कोई शाप देता है, उन अक्षरों को उपयोग करके कोई आशीर्वाद देता है, उन अक्षरों को ही कोई शास्त्र के रूप में लिपिबद्ध कर देता है, श्लोक गाथा सूत्र बना देता है। उन्हीं अक्षरों के माध्यम से जब मंत्र बन जाता है तो सांप बिच्छू इत्यादि के जहर उतारने के काम आता है। उन्हीं अक्षरों से नमोकार मंत्र बना है, और उन्हीं अक्षरों का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो वो उससे अश्लील उपन्यास लिख देता है, जिससे अनेकों का चरित्र बिगड़ जाता है। अक्षर वही है, लेकिन उनका उपयोग कौन किस रूप में कर रहा है, ये देखने की बात महत्वपूर्ण ये है। वे मंत्र, वो ही अक्षर अमृत की तरह संतुष्ट करने वाले भी होते हैं, तो वे ही अक्षर गाली के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं तो बाण की तरह लगते, जहर की तरह पीड़ित करते हैं, व्यक्ति को दुखी करते हैं। प्राण भी लेने की सामर्थ्य उन अक्षरों के पास है। आप बहुत गंभीरता से सुनना, कितनी संभावनाएं रहती हैं। हर चीज के पास अनेक संभावनाएं हैं। वे अक्षर जब शास्त्र के रूप में लिख दिए जाते हैं तो लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में निमित्त बनते हैं। वे अक्षर फिर लोगों के लिए कुमार्ग से बचा करके मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। वे अक्षर फिर पाप से बचा करके पुण्य मार्ग, पवित्र मार्ग में लगाते हैं। वे ही अक्षर हैं कि किसी में फूट डाल सकते हैं, तो वही अक्षर हैं कि बिछड़े हुए लोगों को मिला सकते हैं। वे अक्षर हैं कि जिनके माध्यम से बुराई भी उत्पन्न हो सकती है, वैर हो सकता है। अक्षर वही हैं जिनको सुना करके किसी की समाधि कराई जाती है, और वे ही अक्षर हैं कि जिससे किसी की नींद भी उड़ाई जा सकती है और भूख भी भगाई जा सकती है। अक्षर वही हैं जो एक दवा का काम भी करते हैं, अक्षर वही हैं जो एक जहर का काम भी करते हैं। एक अक्षर मलहम का काम करता है तो एक अक्षर घाव का काम भी करता है। प्रायः करके लोगों को जिह्वा तो जन्म से मिल जाती है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी उसकी उपयोग करने की कला नहीं आ पाती है। तो आपको समझना है इन अक्षरों में कितनी सामर्थ्य है, क्या क्या करने की सामर्थ्य है इन अक्षरों के अंदर। यदि उसका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति है तो अनेकों का उपकार कर सकता है उन अक्षरों के माध्यम से। यदि सब सदुपयोग करने की कला नहीं आती है तो लोग दिन भर उन्हीं अक्षरों से निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, आपस में एक दूसरे का मनमुटाव कर देते हैं, लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, पाप का बंद करते रहते हैं, अपना दुर्गति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, नरक निगोद की यात्रा करते हैं। उन्हीं अक्षरों का उपयोग करना किसी को आता है तो वो आपस में प्रीति उत्पन्न करते हैं, प्रेम उत्पन्न, उत्साह उत्पन्न करते हैं, लोगों में जान फूंक देते हैं, प्राणों का संचार कर देते हैं। उन्हीं अक्षरों के माध्यम से लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाया जाता है, तो अक्षरों के माध्यम से ही लोगों को नरक निगोद में जाने के लिए बाध्य किया जाता है।
व्यक्ति यदि अक्षरों का सत्व के रूप में उपयोग करता है तो स्वर्ग मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, और यदि झूठ के रूप में प्रयोग करता है तो नरक पशुगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आप शब्द ब्रह्म की ताकत को समझें। ये शब्द ब्रह्म है, ये वचन एक बल है जिसके माध्यम से सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यदि आपके पास कला है तो धन ना भी हो तो भी आप वाणी के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि शब्दों का उपयोग करने की कला नहीं है तो मात्र वाणी के माध्यम से आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर कुटेंगे, पिटेंगे, अनादर पाएंगे, तिरस्कार पाएंगे। एक वाणी ऐसी होती है कि व्यक्ति को हाथी पर बिठा करके उसका सम्मान किया जाता है, तो एक वाणी ऐसी होती है कि व्यक्ति का काला मुंह करके गधा पर बिठाया जाता है। शब्दों की ताकत को समझिए आप। शब्दों को बहुत सोच समझ करके बोलिए। तो जैसे शब्दों ने जिस व्यक्ति की संगति पाई, उन शब्दों की वैसी उच्चता, मध्यमता या हीनता हो गई। शब्द तो शब्द थे। इसी प्रकार से जैसे उस बांस का दृष्टांत दिया, यदि उसको बांसुरी बना दिया गया तो अनेकों के मनोरंजन का साधन बन गया। बहुत उसी बांस को यदि अर्थी में लगा दिया तो वो सब ढोने के काम आ रहा है। उसी बांस को यदि कोई टुकना या सूपा बना दिया जाता तो उस रूप में काम आता है। तीसरा दृष्टांत आपको क्या दिया हमने कि जैसे मिट्टी होती है, कुम्हार उसे जो बनाना चाहे बना सकता है। वो मिट्टी जैसे जिस रूप में उसका ढाला जाता है वैसी बन जाती है। चौथा पानी का दृष्टांत दिया आपको कि पानी यदि नीम में जाएगा तो कड़वा होगा, गन्ना में जाएगा तो मीठा होगा, गाय पिएगी तो दूध बनेगा, सांप पिएगा तो जहर बनेगा, स्वाति नक्षत्र में यदि शिप में जाएगा तो मोती बनेगा। जैसा काला पीला नीला लाल रंग डालोगे वैसा उस रंग में ढल जाएगा। ये सारे दृष्टांत आपको क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप भी उस पानी की तरह हैं, उस बांस की तरह हैं, आप भी उस मिट्टी की तरह हैं, आप भी उस शब्द की तरह हैं। जैसे लोगों की संगति में रहोगे, सानिध्य में रहोगे, आपका जीवन वैसा बन जाएगा। पहला शब्द कितने सारे उदाहरण तो दे दिए। शब्द का उदाहरण दिया है, मिट्टी का उदाहरण दिया है, पानी का उदाहरण दिया है, बांस का उदाहरण दिया है। हाँ, मतलब पानी वर्षा है तो अब वो गन्ने में जाएगा तो मीठा होगा, नीम में जाएगा तो कड़वा होगा। तो ये ते ही मतिस्तात ही नहीं से समागमाता। नीच लोगों की संगति करोगे, उनके साथ बैठोगे उठोगे, बातचीत करोगे, खान पीन करोगे, लेन देन करोगे, आपकी बोली बाणी रहन सहन चाल ढाल बिल्कुल उन्हीं जैसी हो जाएगी। समय से समता में थी, यदि बराबरी वालों की संगति करोगे आप तो फिर आपकी भी बुद्धि वैसी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, जैसे थे वैसी रहोगे। और यदि उत्तम लोगों की संगति करोगे, उत्कृष्ट लोगों की संगति करोगे तो आप कैसे भी हो, किसी वंश में, कुल में, जाति में जन्मे हो, आप भी उत्कृष्ट बन जाओगे। ये है जैसे कीड़ा ने फूल की संगति की तो फूल में, वो फूल के साथ साथ, माला के साथ साथ वो महापुरुषों के गले में, सिर में चला गया, उसको श्रेष्ठ स्थान मिल गया। पत्थर के लिए कहा था ना कि जैसे कीटोपी समन संगादारो हति सताम सिरा अस्मापि आति देवत्व महद्वी सुप्रतिष्ठितम। कीड़ा फूल की संगति से महापुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है
और पत्थर जब महापुरुषों के द्वारा संस्कार कर दिया जाता है, प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तो देवत्व के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह आप साधु संतों की संगति करेंगे, श्रेष्ठ लोगों की संगति करेंगे, तो आपको भी वैसा ही आचार विचार मिलेगा, चाल ढाल बोलचाल होगा, आदर सम्मान भी उसी रूप में मिलेगा। कल भी बताया था शायद कि यदि आप डेयरी पर बैठ करके दारू भी पियोगे तो लोग क्या समझेंगे कि दूध पी रहा है, और कलारी में बैठ करके आप यदि दूध भी पियोगे तो लोग क्या समझेंगे। हाँ, ये संगति का प्रभाव है। आप भले जुआ खेलें या ना खेलें, लेकिन जुआड़ियों के स्थान पे खड़े हो जाएंगे तो फिर जुआड़ी ही कहलाएंगे, और पुलिस आएगी तो आपको भी पकड़ के ले जाएगी। इसलिए आप ऐसे चाय पान के ठेले या इस टाइप के होटल या जो लोग हैं गुंडागिर्दी करने वाला, आवारागिर्दी करने वाले लोग हैं, उच्छृंखल लोग हैं, बदनामशुदा लोग हैं, आचार विचार सहीन लोग हैं, जिनका खान पान रहन सहन सोच विचार उत्कृष्ट नहीं है, लक्ष्य ऊंचा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना नहीं करना चाहिए बंधुओं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से नियम से प्रभाव पड़ता ही है उनकी आचार विचार का, बोली वाणी का, रहन सहन का, खान पान का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कहते खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदल जाता है ना ऐसा? बिल्कुल। और मनुष्य तो परिणमनशील प्राणी है, ये बिल्कुल जैसा देखता सुनता है वैसे ही इसकी धारणा मान्यता बन जाती है। इसलिए यदि आपको सद्गति चाहिए है तो सद्गति पाने के लिए सन्मति पाने की आवश्यकता है, सद्बुद्धि होनी चाहिए। और यदि सद्बुद्धि पाना चाहते हो तो सद्बुद्धि सन्मति तो सत्संगति से ही आएगी। आप सत्संगति करेंगे तो निश्चित ही आपकी बुद्धि सद्बुद्धि रूप हो जाएगी। बहुत महत्व है। केवल व्यक्ति बहुत कुछ ज़्यादा तब त्याग ना करे, केवल साधु संतों की संगति करता है तब भी वो पुण्य कमाता रहता है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जितनी देर रहता है वो पुण्य का ही बंद करता रहता है, सातवें दिन का ही बंद करता है। लिख लो, महत्वपूर्ण बात। भले कुछ नहीं करना, लेकिन देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहोगे ना आप, तो आपको पुण्य का ही बंद होता रहेगा। और वैसे ही लोगों की विषय कषाई लोगों की संगति में रहोगे, भले कुछ ना करो लेकिन पाप का बंद होगा। इतना प्रभाव होता है। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। उसके शरीर से उसकी मानसिकता जैसी होती है वैसी किरणें निकलती है। जैसे आप लोग भगवान के पीछे भामंडल लगा देते ना, ये भामंडल केवल भगवान का नहीं है। भगवान का आभा मंडल उनके तप त्याग के अनुरूप, उनके गुणों के अनुरूप निकलता है। हर व्यक्ति से आभा निकलती है, आभा मंडल निकलता है, ऊर्जा निकलती है, किरणें निकलती है। यदि वो व्यक्ति नेगेटिव विचारधारा है, नकारात्मक सोच वाला है, असंयमी है, अपराधी प्रवृत्ति का है, व्यभिचारी है, तो उसके शरीर से, उसके मन से वो नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी, किरणें निकलेगी, आभा निकलेगी, दूषित परमाणु निकलेगी, पाप परमाणु निकलेंगे। उसके परिवेश में रहने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। यदि आप चाहते हैं कि उसकी दूषित वर्गणाएं, उसकी नकारात्मक विचारधारा, उसकी शरीर मन वचन काया से निकलने वाली पाप वर्गणाएं आपको प्रभावित ना करें, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रभावित करते हैं, उसके कपड़े भी है, उससे निकलने वाली दुर्गंध है, उसके मन से निकलने वाली, वचन से काया से निकलने वाली, उसने जो आहार आज भोजन पान किया है उससे भी वो पसीना इत्यादि दुर्गंध निकलती है। ये सब, और महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये है, जितना खतरनाक ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
वातावरण का प्रदूषण खतरनाक नहीं है, उससे सबसे ज्यादा खतरनाक है मानसिक प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और एटमॉस्फेयर वातावरण का प्रदूषण, सब तरह के प्रदूषणों से भी ज्यादा खतरनाक है मानसिक प्रदूषण। व्यक्ति कैसी मानसिकता रखता है, कैसा सोच रखता है, कैसी विचारधारा रखता है, ये बहुत महत्व रखती है। यदि उसका मनोबल सबल है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचारधारा है, गुणग्राही दृष्टि है, परोपकारी दृष्टि है, पवित्र भावना है, भावना भावनाशनी होती है। भावना भाव का नाश भी करती है और भावना भाव वर्धनी भी होती है। यदि सकारात्मक भावना है तो भाव का नाश करेगी, नकारात्मक विचारधारा है, भावना है तो भाव का वर्धन करेगी। तो इसलिए यहाँ पर वो राजा विचार कर रहा है कि जब व्यक्ति जैसे लोगों की संगति करता है वैसा परिणमन कर जाता है, तो यहाँ पर हम यदि अपने बच्चों को अच्छे किसी चरित्रवान विद्वान के पास रखेंगे संस्कारित करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, तो उसकी सत्संगति में रह करके सत्संस्कार भी प्राप्त करेगा, सद्ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। ये हमारे बच्चे अत्र अंत्र विष्णु श्रवण नाम महापंडिता सकल नीति शास्त्रज्ञ तत्वज्ञो बृहस्पति बब्रीत। इसी बीच में जब राजा ने कहा आप सभी विद्वानों में कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे बच्चे जो उन्मार्गामी हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, संस्कारहीन है, सद्ज्ञान से हीन है, आचार विचार से हीन है, उनको कोई हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना सकता है? तो वो जो विद्वानों को बुलाया गया था उनमें से एक विष्णु शर्मा नाम के जो पंडित रहते हैं, महापंडित, और सकल नीति शास्त्रों के ज्ञाता रहते हैं, बृहस्पति के समान बुद्धिमान रहते हैं। वो बोले देव, हे राजन, महाकुल संभूता है तेरा पुत्रा, आपके पुत्र तो महान कुल में जन्मे हैं, कोई शूद्रों के कुल में तो जन्मे नहीं है, क्षत्रिय वंशी है। तन्मया नीति ग्राह्यतम शक्यन्ते, इसलिए इन जो उच्च कुल में जन्मे होते हैं उनको संस्कारित करने में ज़्यादा श्रम और बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि लाखों जैनेतरों की अपेक्षा एक जैन श्रेष्ठ होता है, नाम मात्र का जैन श्रेष्ठ होता है। लाखों नाम मात्र के जैनों की अपेक्षा से एक स्थापना जिसमें के जैन साहब कहते हैं वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके आचार विचार से लोग जानते हैं कि जैन है। और लाखों स्थापना निक्षेप के जैनों की अपेक्षा से एक द्रव्य का जैन जो देव पूजा गुरु उपास स्वाध्याय संयम आदि करता है, तप दान करता है, वो श्रेष्ठ है। और लाखों जो मात्र क्रिया करने वाले जैन हैं उनकी अपेक्षा से एक सम्यक दृष्टि जो जैन है, देव पूजा गुरु उपास्य स्वाध्याय संयम तप दान करने वाला, वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इनमें योग्यता और पात्रता उत्तरोत्तर ज़्यादा होती है। जो जिस ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र इत्यादि जो होते हैं ना चार वर्ण, उसमें जो उच्च वर्णों में जन्मे हैं उनको समझाने में ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, उनको सुधारने के लिए ज़्यादा बुद्धि और समय नहीं लगता है। अतः आप लोगों को तो बहुत माने इतनी योग्यता लेके जैन कुल में जन्मे हैं कि बहुत सहज में सरल में यदि संगति करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संस्कार ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत जल्दी कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि अपना बहुत सारा खान पान रहन सहन आचार विचार पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, उसको थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। बहुत जल्दी सुधरने संभलने में देर नहीं लगती है। इसलिए बंधुओं, आप इसको समझें, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है ये संगति।
कुसंगति यदि कुसंस्कार डालने में सामर्थ्य रखती है तो सुसंगति सुसंस्कार डालने की सामर्थ्य रखती है। विशेषता ये होती है, ध्यान से सुनना, कि संसारी प्राणी अनादि काल से विषय कषाय से बासित है, खोटे संस्कारों से संस्कारित है, इसलिए वो अवगुणों को दोषों को तो बहुत ही जल्दी ग्रहण करता है और गुणों को सत शिक्षा को सत संस्कारों को देरी से ग्रहण करता है। इसलिए उसे वहाँ तो ज़्यादा प्रयत्न करना ही नहीं है, यहाँ उसको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। हमारा आप सभी से कहना है, आप कुसंगति से यदि बच जाते हैं, जैसा शायद एक दिन कहा था कि व्यक्ति को सत्संग ना मिला हो कोई गम नहीं है, व्यक्ति कुसंग से बचा रहे यह भी कम नहीं है। ना मिला हो सत्संग कोई गम नहीं है, व्यक्ति कुसंगति से बचा रहे यह भी कम नहीं है। ना जिए दूसरों के लिए कोई गम नहीं है, दूसरे को सुख साता से जीने दे यह भी कम नहीं है। ना जिए दूसरों के लिए कोई गम नहीं है, दूसरों को शांति से जीने दे यह भी कम नहीं है। गिरे हुए को ना उठाए कोई गम नहीं है, लेकिन उठे हुए को ना गिराए यह भी कम नहीं है। ना बन सके सहारा दूसरों का कोई गम नहीं है, लेकिन दूसरों का सहारा जबरन ना छीने, दूसरों को बेसहारा ना करे यह भी कम नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि सत्संग चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। मन मिलता है तो मेला करो, अन्यथा वो मेले का मजा किरकिरा हो जाएगा यदि कुसंगति पे भिन्न विचारधारा व्यक्ति वाला रहा। चित्त मिले तो चेला बनाओ, जो आज्ञा में रह कर के विनय सेवा करते हुए शिक्षा दीक्षा ले सकता है तो चेला बनाओ। और नहीं तो फिर क्या होता है, व्यक्ति सुई बन करके घुसता है और मूसल बन के निकलता है। नहीं समझे? गाय बन कर की बहू दूसरे के घर से आपके घर आई है, दूसरे के घर की बिटिया, इस घर में गाय बन के आएगी। अम्मा वो सुन लो आप लोग, और आपने यदि उसको पराई समझा और अपना सासपना दिखाया तो वो कुछ ही दिनों में व्याघ्री बन जाएगी। यदि आप उसको बिटिया की तरह अपनाओगी तो वो आपको माँ की तरह मानेगी, और आपने अपना सासपना दिखाया तो फिर वो भी कहेगी देखते हैं, अब हम सबका पहले नेचर समझ ले वे, अब सबकी आदत समझ ले में, आचार विचार है। वो पहले ही कहती है, जब बिटिया देखने जाते ना लोग तो वो कहती है रामायण तो तुम अभी सुन लो, महाभारत हम वही आके सुनाएंगे। नहीं समझे? रामायण तो अभी सुन लो आप, महाभारत हम वही सुनाएंगे। तो ये वो महाभारत तब दिखाती है जब आप दुर्योधन और दुशासन बन जाते हैं और आप गांधारी बन जाती है। यदि आप कौशल्या और सुमित्रा बने नहीं तो फिर वो व्याघ्री नहीं बनेगी, फिर महाभारत नहीं बनेगी, फिर वो अग्नि परीक्षा देके दिखाएगी। हाँ, समझ में आ रहा है? ये होता है संगति का प्रभाव। इसलिए आप सबसे हमने क्या कहा,
कि आपको यदि सत्संगति ना मिले तो आप सत्साहित्य पढ़ लेना। समीचीन साहित्य पढ़ोगे, जिनवाणी पढ़ोगे, आराध्य सूत्र जैसे ग्रंथ पढ़ोगे, ना पिता की कमी खटकेगी, ना गुरु की कमी खटकेगी, ना मित्र की कमी खटकेगी, ना भाई की कमी खटकेगी, ना नौकर की कमी खटकेगी, ना पड़ोसी की कमी खटकेगी। सबकी कमी पूर्ति हो जाएगी आराध्य सूत्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो उस पंडित जी ने कहा कि अरे ये आपके उच्च कुल में जन्मे राजपुत्र हैं, इनको तो हम नीति शिक्षा दे सकते हैं, इनको हम नीतिज्ञ बना देंगे, न्याय नीतिवान बना देंगे। फिर क्या कहते, क्योंकि योग्यता रखने वाला पात्र मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कहा ना द्रव्य नेता काचित क्रिया फलवती भवे ना व्यापार सते नापि सुखवत पाठते बका। जिस प्रकार अनेक उपाय करने पर भी तोते के समान बगुले को नहीं पढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति पर किया गया परिश्रम भी व्यर्थ जाता है। मतलब तोते को, मैना को तो पढ़ाया जा सकता है, बंदर को शिक्षित किया जा सकता है, भैंस को और गधे को नहीं पढ़ाया जा सकता, शिक्षित नहीं किया जा सकता है। कहते भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पक रहा है, नहीं समझे? हाँ, ये नेचर है उसका। इसी तरह से अपात्र और अयोग्य लोग जो होते हैं उन पर बहुत परिश्रम करने के बाद भी वे पीछे वाले, ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द, अयोग्य व्यक्ति पर किया गया श्रम व्यर्थ जाता है। तोता, मैना और बंदर की तरह भी यदि लोग मिल जाते तो उन्हें शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन बगले की, गधे की, भैंस की तरह लोग मिले तो उन्हें नहीं पढ़ाया लिखाया जा सकता। अस्मिस्तु निर्गुणम गोत्रे ना पत्यम उपजायते आकरे पद्मरागाणाम जन्म काच मणे गोता। वो कहते हैं कि जिस प्रकार पद्मराग मणि की खान में कांच मणि का जन्म नहीं होता है, पद्मराग मणि की खान है तो पद्मराग ही उत्पन्न होगा, कांच उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार से ये पुत्र राजकुल में जन्मे हैं, इसलिए इनको गुणवान बनाने में हमें देरी नहीं लगेगी। इस तरह आप लोग जैन कुल में जन्मे हैं, उच्च कुल में जन्मे हैं, यदि साधु संगति करोगे, विद्वानों ज्ञानी साधुओं की, वैरागियों की संगति करोगे तो आपको ज्ञानी बनने में देर नहीं लगेगी। अहम तो षड्मासाभ्यंतरे तव पुत्रान नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि राजा सविनयम पुनर्वाच। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर आपके बच्चों को नीति शास्त्र का विशारद बना दूंगा। फिर राजा ने कहा, विनयपूर्वक बोला, देखो वस्तुतः शिक्षा तो वो ही ग्रहण कर सकते हैं जिनके अंदर विनय है, सेवा भाव है, समर्पण है, पुरुषार्थी है। आलसी लोग विद्या अध्ययन नहीं कर सकते हैं, गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अहंकारी लोग भी विद्या अध्ययन नहीं कर सकते, गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो समर्पण नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, वे लोग विद्या को और गुणों को ग्रहण नहीं करेंगे। जो गुरु की सेवा विनय नहीं कर सकते, उनको सारी दुनिया की सेवा और विनय करनी पड़ेगी, वे जीवन भर नालायक ही बने रहेंगे। और जो गुरुजन की सेवा विनय कर लेते हैं, गुरुजनों को समर्पित हो जाते हैं, सारी दुनिया उनके लिए समर्पित रहती है, सारी दुनिया इनकी सेवा करती है। इसलिए गुरुजनों के लिए तो जितना एक भिखारी को धनवान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, दीनहीन बनना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, उतना भी यदि किसी को गुरु के सामने दीनहीन बनना पड़े, लज्जित होना पड़े, भिखारी की तरह गिड़गिड़ाना पड़े, तब भी शिक्षा ग्रहण करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। संस्कार यदि मिलते हैं, वस्तुतः
ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है मूर्ख का गुरु बनने की अपेक्षा। ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है मूर्ख का गुरु बनने की अपेक्षा। ज्ञानी की गाली अच्छी है मूर्ख की स्तुति की अपेक्षा। मूर्ख यदि प्रशंसा भी करता है तो उसमें कोई दम नहीं है, उसको आता ही नहीं है प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा करना चाहिए, किस गुण की प्रशंसा करना चाहिए, कैसे करना, कब करना, उसको कुछ आता नहीं। ज्ञानी यदि गाली भी देगा तो आपके उत्थान के लिए, आपके उपादान को जागृत करने के लिए, योग्यता को जागृत करने के लिए, आपको सतर्क सावधान करने के लिए डांटेंगे। इसलिए गुरुजनों की डांट अच्छी है मूर्ख की प्रशंसा की अपेक्षा, मूर्ख के थपथपाने की अपेक्षा, आशीर्वाद देने की अपेक्षा। अतः आपके अपने मन को ऐसा बना के रखें कि यदि हमें गुण ग्रहण करने मिलते हैं तो थोड़ा कष्ट भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि विद्या सरस्वती है, वो सरस्वती की अधिष्ठात्री देवी है। वो तो योग्य और लायक व्यक्ति के हृदय में ही प्रवेश करती है, नालायकों के हृदय में क्यों प्रवेश करेगी? देवी तो बेदी पर बैठेगी, घोड़े पर थोड़ी बैठेगी, हैं? क्यों? पीछे वाले देवी तो बेदी पर बैठेगी, घोड़े पर थोड़ी बैठेगी। इसी तरह देवी तो गुणवान व्यक्ति के हृदय में आएगी। सरस्वती विद्या जो उद्दंड है, नालायक है, अहंकारी हैं, प्रमादी हैं, उनके हृदय में क्यों प्रवेश करेगी? यदि सरस्वती के पास ही बुद्धि ना हो तो किसके पास होगी? हैं? सरस्वती तो विद्या की, विद्या की अधिष्ठात्री है। वो तो योग्य को, लायक को, नालायक को, पात्र को समझती है ना। इसलिए अपने को उस विद्या के योग्य, लायक, पात्र बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप उच्च कुल में जन्मे हैं, ये राजपुत्र, इसलिए इनको विद्या ग्रहण कराने में हमें कोई दुविधा, कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जैसे आपको पहले सुनाया गया है कि कीटोपि समन संगाद आरोहति शताम शरा अस्मापि आति देवत्व महद्वीषु प्रतिष्ठितम। कीड़ा भी ऐसा निकृष्ट प्राणी है, लेकिन फूल की संगति से महापुरुषों की, गुरुजनों की, भगवान के सिर पर भी चढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो पैरों तरे रौंदा जा रहा था वो पत्र भी यदि शिल्पी संस्कारित मूर्ति का आकार दे देता है और गुरुजनों से सूर्य मंत्र दे देते हैं, प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो फिर बड़े बड़े महापुरुष भी उसकी आरती उतारते, पूजा करते, नमस्कार करते हैं बंधुओं। इसलिए आप उस पैरों तले रुंधने वाले पत्थर की तरह न बने रहें। आप ऐसे शिल्पी के, वैसे ज्ञानी वैरागी साधु संतों के पास पहुँचे जो आपको एक मूर्ति का, भगवान का आकार दे करके और वेदी में बैठने लायक बना दे, पूज्य प्रतिष्ठित आदरणीय सम्माननीय बना देवे। केवल आप ही दुनिया का सम्मान न करते रह जाएं और स्वयं बद्दलित बने रहें, आप भी सम्मानीय बन जाएं, योग्य प्रतिष्ठित बन जाएं। इसलिए दो बातें याद रखनी है, कुसंगति से हर हालत में बचना है। भले लाखों करोड़ों का लाभ होवे, लेकिन उनके पास उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, बोलो चावलोगे तो आपका विचार, आचार विचार, खान पान, बोली वाणी भी उन नीच मलेच्छों निकृष्टों जैसी हो जाएगी। और जिस व्यक्ति का आचार विचार, खान पान, बोली वाणी चली गई, उसका तो सब कुछ चला गया। कहा ही जाता है पैसा गया है तो कुछ नहीं गया है, और स्वास्थ्य गया है तो कुछ चला गया है, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। वस्तुतः चरित्र ही मानव जीवन की संपत्ति है। चरित्रहीन मानव का जीवन पशु से भी गया बीता होता है। जब साक्षर है ना, साक्षर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, सभ्य, संस्कारित। अब जब वो उल्टा हो जाता है तो राक्षस बन जाता है। साक्षर भी जब उल्टा हो जाता है तो
राक्षस बन जाता है। इसलिए आप उच्च कुल में जन्मे हैं, लेकिन यदि कुसंगति करोगे, चोरों, व्यभिचारियों की, व्यसनी, जुआड़ी, भंगंजड़ी, भंगेड़ियों की संगति करोगे तो आप भी उच्च कुलीन होकर के भी, साक्षर होते हुए भी राक्षस बन जाओगे। ये पक्का है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों, और गधा से गधा मिले तो दो दो लाते हो वे। बिल्कुल है। गधा से गधा मिलेगा तो लाते ही मारेगा। बंदर को छड़ाओगे तो वो भी छड़ाएगा, गधे को लात मारोगे वो बदले में लात मार देगा। इसलिए आपको ये पुरुषार्थ अपने जीवन में करना है, खोटे लोगों की संगति से बचना है। और सत्संगति करने के लिए कहते 100 काम छोड़ करके नहाइए, 1000 काम छोड़कर भोजन करिए, 1,00,000 काम छोड़ करके पूजन करिए, और करोड़ कामों को छोड़ करके और करोड़ों उपाय अपना करके भी साधु संगति, सत्संगति कीजिए। करोड़ों काम छोड़ना है और करोड़ों उपाय अपनाना है। अरे एक काम तो छोड़ नहीं पा रहे, दुकान छोड़ के आ नहीं पा रहे, करोड़ों काम छोड़ के आएंगे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, आधे से आधी 6 मिनट की होती है। ज्ञानी साधुओं की संगति जितनी देर व्यक्ति करता है, करोड़ों अपराधों से बचा रहता है, करोड़ों पापों से बचा रहता है, और करोड़ों से भी ज़्यादा का पुण्य कमा लेता है। इसलिए संगति तो करनी ही चाहिए। वस्तुतः संसार में 2 चीज़ों में ही आनंद है, एक तो साधुओं की संगति में, और फिर सुभाषित का रसास्वादन करने में। शास्त्रों का अध्ययन करो और साधुओं की संगति करो, ये 2 ही जगह सुख है संसार में, तीसरी जगह सुख है नहीं। यदि वो है भी तो सुखावास से छड़ें खे, और सुख के बदले में फिर पाप का बंद होता है, दुर्गति मिलती है। और इसमें आने वाले सुख में, आनंद में पाप का नहीं पुण्य का बंद होता है, और आगे चल करके सुगति मिलती है। इसलिए समय आपका हो गया है, आगे की चर्चा ही करेंगे। हाँ सुना दो। हाँ हाँ, बूढ़ों को छोड़ा नहीं चाह, रोज ओढ़ने रजाई, ते सूझे लोका लोग